और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। चेन्नई की फिल्मकार लीना मणिमेकलाई की नियत अब सवालों में घिरी है। आपको बता दें, उन्होंने कनाडा में काली का विवादास्पद पोस्टर जारी करके पहले धार्मिक भावनाओं पर हमला किया। उसका विरोध हुआ तो लीना ने भगवान शिव और पार्वती का भेष धरे कलाकारों की फोटो ट्वीट करके अपनी ही लगाई आग में घी डाल दिया। आपको बता दें, काली के पोस्टर को लीना मणिमेकलाई ने फिल्मकार के तौर पर अपनी रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी थी, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि उनका इरादा धार्मिक नफरत को बढ़ाना और भारत को बदनाम करना है। पहले आदि शक्ति के महाकाली रूप का अपमान, फिर महादेव और पार्वती के नाम पर हिंदुओं की आस्था पर तमाचा। आखिर क्या है लीना मणिमेकलाई का अरमान? लीना मणिमेकलाई डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का ये पोस्टर जारी होने से पहले देश में गिनती के लोगों को ही ये नाम मालूम था। 19 साल से शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना रही लीना की फिल्म काली का पोस्टर देखकर यही लगा कि ये उनका पब्लिसिटी स्टंट है, जिसके लिए उन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं पर हमला किया ताकि हल्ला हो और उन्हें मुफ्त का प्रचार मिल जाए। हुआ भी यही। फिल्म काली का पोस्टर देखकर साधु संतों से लेकर आम श्रद्धालुओं और सियासत के दिग्गजों के दिलों दिमाग में आग लग गई। लीना मणिमेकलाई के खिलाफ प्रदर्शन से लेकर केस दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया। आज हमने तय किया है कि केंद्र को लुकआउट सर्कुलर के लिए हम लिखने वाले हैं, एलओसी के लिए लिखने वाले हैं, इन पर कार्रवाई को भी लिखने वाले हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, ये आतंकी जिहादी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहे हैं, उनके इशारे पे कर रही है। मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इनका जो लाइसेंस है उस लाइसेंस को रद्द किया जाए और उनको वहां से लाकर यहाँ जेल में डाला जाए। काली के पोस्टर पर बवाल के बाद कनाडा में टोरंटो के जिस आगा खान म्यूजियम में लीना मणिमेकलाई की फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, उसने तो अपनी गलती मानी और लिखित माफी भी मांग ली, लेकिन लीना के सिर से अभी व्यक्ति की आजादी का भूत नहीं उतरा। उसने अपनी करतूत को जस्टिफाई करने के लिए 2 बहरूपियों की फोटो पोस्ट की जो शिव और पार्वती का भेष बनाकर सिगरेट पी रहे थे। कि कुछ लोग अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि वो अपने बात स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ भूल जाते हैं और नजरअंदाज करते हैं अनुच्छेद 51A जो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करती है। काली के पोस्टर और शिव पार्वती की विवादित फोटो जारी करने के पीछे लीना का मकसद क्या है, इसका अंदाजा लगाने के लिए लीना मणिमेकलाई के ट्वीट पर नजर डालना काफी होगा। लोगों की आस्था पर सीधा प्रहार करने और सनातन धर्म के देवी देवताओं के प्रति अपनी नफरत दिखाने के बाद लीना ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब सबसे बड़ी हेट मशीन बन गया है। 100 करोड़ हिंदुओं को पीड़ा पहुंचाने के बाद लीना ने खुद को पीड़ित बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी का ओरिजिनल डीएनए तो हमेशा हिंदू विरोध और हिंदू अपमान का ही रहा है, क्योंकि उनको चलानी है वोट बैंक की दुकान। इसलिए करो हिंदुओं का अपमान, चाहे वो श्री राम के अस्तित्व को नकारना हो, चाहे राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना हो, चाहे हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम के साथ तुलना करनी हो। ये जानबूझ के कर रही हैं, सस्ती लोकप्रियता को कर रही हैं, या विकृत मानसिकता से कर रही हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के बहकावे में कर रही हैं। हर बार एक समानता आप देख रहे होंगे, सिर्फ हिंदू धनी टारगेट पे है, किसी दूसरे धर्म को नहीं कर रही। इसका मतलब स्पष्ट है कि सोची समझी साजिश है हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करने की। लीना को राजनीतिक शह मिलने की बात भी हवा हवाई नहीं है। काली पोस्टर विवाद शुरू होते ही सबसे पहले लीना का समर्थन टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने किया।
उन्हें काली को सिगरेट पीते दिखाने में कुछ गलत नहीं दिखा, क्योंकि महुआ मोइत्रा की नजर में काली ऐसी देवी हैं जिन्हें मांस का प्रसाद और शराब भी चढ़ाई जाती है। महुआ मोइत्रा उस पश्चिम बंगाल की नेता हैं जहां काली मां को अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनके बयान से टीएमसी ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन महुआ मोइत्रा भी लीना मणिमेकलाई की तरह अपनी बात पर अड़ी है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टीएमसी की सांसद